जो है 6 प्लांटों से मिलकर के बना हुआ है। और जब भी हम लोग A1 को चलाते हैं तो उसके प्लांट को भी ध्यान में रखते हैं, और जब सभी प्लांटों को मिला करके बनाया गया है तो उसको भी ध्यान में रख करके चलाया जाता है। और इसका सबसे ज़्यादा है कि इसका लक्षण जरूर आपके रेमेडी से मिलना चाहिए। लक्षण के साथ किस आर्गन से ये उत्पन्न हो रहा है उसको भी ध्यान में दिया जाता है। तो इन सभी को मिला करके हम लोग एंजीटिको ग्रुप को चलाने का प्रैक्टिस करते हैं। A1 को इंजरी रेमेडी के रूप में जाना जाता है। इंजरी यानी किसी तरह के चोट लग गया हो, कोई मसल का चोट लग गया हो, या कहीं पर गिर गए हैं, या किसी तरह का कहीं चोट लग करके जख्म हो गया, तो इस तरीके के अगर शरीर में उत्पन्न लक्षण को ठीक करने के लिए A1 का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसमें हाई एक्टिव प्लांट के रूप में आर्निका को दर्शाया गया, इसलिए इंजरी रेमेडी के रूप में ये काम करती है। ये A1 मुख्य रूप से शरीर में आर्टरी के ऊपर काम करती है। तो A1 का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है? तो पूरे शरीर में जहाँ भी कोई डिजीज हो, अगर उसमें आर्टरी इन्वॉल्व हो तो आप A1 का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अगर हम देखें हार्ट के ऊपर, तो हार्ट के ऊपर अगर इस्तेमाल करना हो तो A1 का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ख़ास तौर पर जब A1 का इस्तेमाल करें तो हार्ट का लेफ्ट साइड में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो ज़्यादा फायदा करता है। ऐसा नहीं है कि राइट साइड में प्रॉब्लम हो अगर A1 ना काम करे, लेकिन अगर डोमिनेंसी देखा जाता है कि सबसे ज़्यादा किस तरफ काम कर रहा है तो ये A1 लेफ्ट साइड की तरफ काम करता है। तो ये हमेशा ध्यान में आप रखें कि A1 जो है लेफ्ट साइड में काम करता है। तो राइट साइड में अगर डिजीज हो तो क्या A1 नहीं देंगे? देंगे, ऐसा नहीं है नहीं दिया जाता। कब दिया जाता है? जब वह रोग एक्यूट कंडीशन में हो, तो आप A1 का इस्तेमाल निश्चित रूप से करें और आपको लाभ मिलेगा। A1 का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हार्ट और ब्रेन पर किया जाता है। तो हार्ट पर भी वही ब्लड का ज़्यादा से ज़्यादा देखा गया है समस्या, और ब्रेन पर भी ब्लड का ही प्रेशर देखा गया, इसलिए ब्रेन और हार्ट पर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अगर आर्टरी की बात करें तो आर्टरी तो शरीर में लगभग जगहों पर, सभी जगहों पर है। तो अगर आर्टरी में किसी तरीके का क्लॉटिंग हो रहा, जैसे हार्ट में क्लॉटिंग होता है, ब्रेन में क्लॉटिंग होता है, और भी अन्य जगहों पर क्लॉटिंग हो सकता है, तो उस क्लॉटिंग को हटाने के लिए A1 का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आर्टरी में किसी तरह का दूषित पदार्थ, वेस्ट मटेरियल कलेक्ट हो रहा हो, जैसे यूरिक एसिड जमा हो रहा हो, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो गया हो, क्रिएटिनिन ज़्यादा हो गया हो, तो इस तरीके से अगर ज़्यादा मात्रा में हो गया हो तो उसको आर्टरी से बाहर निकालने के लिए A1 का इस्तेमाल किया जाता है। A1 को ब्लीडिंग के A1 सभी ब्लीडिंग को रोक सकती है। तो
किसी भी तरीके का अगर ब्लीडिंग का कंडीशन हो तो आप A1 का इस्तेमाल करें, निश्चित ही लाभ मिलेगा। A1 को लाइटर में इस्तेमाल करें, यानी थर्ड डाइल्यूशन में इस्तेमाल करें तो आपका ब्लीडिंग रोक देगा। लेकिन अगर ब्लीडिंग के और भी कंडीशन देखना हो तो जब भी A1 का ब्लीडिंग होगा तो स्पीड में होगा। ब्लड, हमारे शरीर से ब्लीडिंग जब होती है तो दो कंडीशन देखा जाता है। एक ब्लीडिंग होता है धीरे 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 सीजते रहता है, तो उसमें A1 काम नहीं करता। और दूसरा ब्लीडिंग होता है स्पीड में होता है, बहता है तो बहता है, जैसे चोट कहीं लग जाए ब्लीडिंग होता है, तेजी में होता है, रेड होगा, उसका ब्लीडिंग रेड होता है, तो A1 का इस्तेमाल करें, फौरन लाभ मिलेगा। मेंसेज के दौरान में भी हैवी ब्लीडिंग होती है, उसमें आप A1 का इस्तेमाल करें लाइटर में, आपको लाभ मिलेगा। तो ये ब्लीडिंग का कंडीशन है, इस तरीके का अगर ब्लीडिंग है तो A1 इस्तेमाल करें, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। A1 को न्यूट्रिशन के रूप में भी इस्तेमाल किया जैसे एनीमिया का कंडीशन होता है, उस एनीमिया में A1 का इस्तेमाल करें। आरबीसी को ये प्रोडक्शन को बढ़ाता है और शरीर को टोन अप करता है, यानी कोई व्यक्ति कमजोर हो, लीन थीन हो, ब्लड नहीं बन रहा है, न्यूट्रिशन की कमी हो रही है, तो उस न्यूट्रिशन को पूरा करने के लिए A1 को D3 में इस्तेमाल किया जाता है। आप A1 के D3 में इस्तेमाल करें, कमजोर व्यक्ति तंदुरुस्त हिस्ट पुष्ट हो जाएंगे कुछ ही दिनों। A1 को अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा पुरुषों में इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसमें अवेना सटाइवा है और वो अवेना सटाइवा पुरुषों में ज्यादा लाभकारी होता है। उसके साथ में आर्निका मोंटेना भी मिला हुआ है, तो दोनों के कॉम्बिनेशन मिलने से पुरुषों के लिए काफी लाभकारी मेडिसिन हो जाती है। तो ये नहीं कि दूसरे में नहीं इस्तेमाल करें, एक डोमिनेंसी की बात होती है कि सबसे ज्यादा A1 किसमें दिया जाए, तो पुरुषों में ज्यादा इस्तेमाल होता है। वैसे कोई भी रेमेडी कहीं भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जो व्यक्ति धूम्रपान करता है, एल्कोहल की लत लगी है, मॉर्फिया लेता है, सिगरेट पीता है, इस तरीके का अगर आदत है, उसको छुड़ाना हो तो वही अवेनट सटाइवा के आधार पर A1 का इस्तेमाल करेंगे तो कुछ ही दिनों में लाभ मिल जाता है। यानी धूम्रपान छुड़ाने में A1 का इस्तेमाल किया जाता है। अगर महिलाओं में देखा जाए कि A1 का इस्तेमाल कब करेंगे, जब मेंसेज रुक गया हो, मेंसेज किसी कारण से बंद हो गया, अगर उसको खोलना है, ओपन करना, तो आप A1 को D3 में अगर इस्तेमाल करेंगे, ये अकेले नहीं, क्योंकि ये सहयोगी मेडिसिन के रूप में जाना जाता है, तो कभी भी जब इस्तेमाल करेंगे तो जो मेन मेडिसिन है जिसे C1 है, तो C1 A1 के साथ में अगर मिला करके और उसमें इलेक्ट्रिसिटी RE देंगे, यानी C1 A1 RE अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो कुछ ही दिनों में मेंसेज खुल जाता है। तो सिर्फ हम मैटेरिया मेडिका में A1 बता रहे हैं, इसलिए A1 का ही बारे में बता रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मेडिसिन को मिला कर देने का तरीका है कि जो मुख्य मेडिसिन है उसको जरूर रखें और उसके साथ में 1-2 का मेडिसिन का कॉम्बिनेशन बना कर दे, निश्चित ही आपको लाभ मिलता है। ज़्यादा से ज़्यादा मेडिसिन मिलाने से बचें। मिलाने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बचना चाहिए।
ज़्यादा अगर लाभ लेना है तो A1 मेंसेज को खोलता है। अगर ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा हो, मेंसेज हैवी हो रहा हो, तो इसी A1 को थर्ड डाइल्यूशन में या मोर लाइटर करके देते हैं तो मेंसेज को बंद कर देता है। तो हमारी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के जितनी भी रेमेडी है या जितने भी मेडिसिन है, उन सभी में दो पहलू होते हैं। एक किसी चीज को लाने का और एक किसी चीज को बंद करने का। अब जिसे हम अभी बोल रहे हैं कि A3 को D3 में देने पर मेंसेज खोल देता है, और इसी A1 को लाइटर में कर देते हैं, थर्ड डाइल्यूशन में करके देते हैं तो उसी मेंसेज को बंद कर देता है। ये सभी रेमेडी के साथ में ऐसा होता है। तो हमारी रेमेडी दोनों तरफ काम करती है, इसलिए हमारी मेडिसिन जो है सोच करके और उसका डोज और डाइल्यूशन निश्चित ही निर्धारण करके चलाए, लाभ मिलेगा। इसलिए कभी कभी हम दूसरे रेमेडी में बोल देते हैं ये कॉन्स्टिपेशन में काम करता है और ये डायरिया में भी काम करता है। तो कहने का मतलब यही होता है कि अगर उसको पॉजिटिव में देंगे तो आपको डायरिया करा देगा, अगर उसको निगेटिव में देंगे तो कब्ज करा देगा। तो हमारी सभी रेमेडी का ये नियम है कि उसको अगर पॉजिटिव में दे रहे हैं तो वो किसी चीज को शरीर से बाहर करता है और जबरन के बाहर नहीं करता है। जो होना चाहिए, जब वो वेस्ट मटेरियल बाहर निकलना चाहिए, ये नियम है, शरीर का नियम है। वेस्ट मटेरियल शरीर से बाहर निकल किसी कारणवश से रुक गया तो उसको निकालने के लिए D3 में इस्तेमाल करेंगे, और किसी कारणवश से ज्यादा निकल गया है, डिहाइड्रेशन हो गया है, या शरीर में किसी चीज की कमी हो गई है जो कि रहना चाहिए, तो उस दौरान में उसको रोकने के लिए निगेटिव में इस्तेमाल किया जाता है, थर्ड डाइल्यूशन। यही सभी रेमेडी के साथ में सिलेक्शन किया जाता है। बीपी के कंडीशन में अगर देखें कि A1 को बीपी में इस्तेमाल किया जाता है, अगर लो बीपी रहे तो A1 को D3 में इस्तेमाल किया जाता है। यही बीपी अगर हाई है तो A1 को लाइटर में इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि A1 पॉजिटिव रेमेडी है। कुछ ऐसे हमारे मेटेरिया मेडिका में रेमेडी हैं जो पॉजिटिव है, नेगेटिव भी है और न्यूट्रल भी है। ये ऑलरेडी हम लोगों में दिया हुआ है, लेकिन उस रेमेडी को हम लोग अपने से पॉजिटिव और नेगेटिव बना सकते हैं। कैसे? डोज और डाइल्यूशन को निर्धारण करके। इसीलिए बहुत सारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथ हैं, सही रेमेडी देने के बाद भी उनका रिजल्ट नहीं मिल पाता। यही डोज और डाइल्यूशन के हमारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में एक बार अगर किसी रेमेडी का सिलेक्शन सही कर दिया जाए तो उसको बदलने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। सभी जगहों पर एक ही चलेगी। शर्त क्या रहेगा उसमें? सिर्फ बदलना पड़ेगा तो डोज और डाइल्यूशन। रोग के स्थिति के अनुसार डोज और डाइल्यूशन सेट किया जाता है। जैसे अगर कोई रोग सीवियर कंडीशन में हो, एक्यूट कंडीशन में हो, तो अपनी जो है डोज को और डाइल्यूशन को थोड़े थोड़े अंतराल में, यानी हर 10 मिनट 15 मिनट में बदलते, मतलब उसको देते रहना चाहिए। और वही अगर नॉर्मल अवस्था में हो तो दिन भर में 2 बार 3 बार देना चाहिए। ये सेट करने का तरीका है। इसी को सीखा जाता है। सीखने का यही तरीका है कि इसको सीखा जाता है, कहीं पर पढ़ करके नहीं इसको जाना जा सकता है। दे दे करके रोगी को सीखा जा सकता है। तो हम लोग A1 के बारे में पढ़ रहे हैं। A1 जो है, अगर एंजेटिको ग्रुप में देखा जाए
तो पहले नंबर पर आता है। इसलिए हमारे डिजीज जो ब्लड से रिलेटेड हो और वह पहले नंबर पर यानी एक्यूट कंडीशन में हो और डिजीज कुछ भी हो तो हम A1 का इस्तेमाल करेंगे। यही A1 का पूरा निचोड़ होता है। अब बोलिएगा जैसे जैसे आंख में ब्लड अगर रेड दिख रहा हो या ब्लड जम गया हो और वो अभी अभी हुआ, आप A1 का इस्तेमाल कीजिए निगेटिव में, फौरन ही आपको घंटे 2 घंटे में आराम मिल जाएगा। A1 का इस्तेमाल अगर आप लंग्स के कंडीशन में देख रहे हैं तो खांसी में A1 का इस्तेमाल किया जाता है। सर्दी, खांसी, बुखार, वह जब मौसम परिवर्तन होने से या कहीं भीग गए हैं तो या किसी कारण से धूप लग जाने की वजह से हुआ तो आप A1 लाइटर डाइल्यूशन में दीजिए, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। डाइजेस्टिव सिस्टम पर अगर देखा जाए A1 का इस्तेमाल कब किया जाता है तो डाइजेस्टिव सिस्टम पर जब गैस ज़्यादा बन रहा हो और कब खाली पेट में, तो इसमें सैंगुनेरिया एक प्लांट है A1 में, वह इस्तेमाल किया जाता है, वही इस पर काम करती है। अगर व्यक्ति के सर दर्द कर रहा हो और वह दर्द राइट साइड का जो कि माइग्रेन में देखा जाता है, दिन में परेशान रहता है, मतलब दिन में ही उसका ब्रेन सुबह में दर्द चालू हो जाता है, शाम तक रहेगा, फिर रात में बंद हो जाता है। अगर राइट साइड में अगर माइग्रेन हो तो ये सैंगुनेरिया के बिहाफ पर A1 का इस्तेमाल करने से लाभ मिलता है। लाइक करें और सब्सक्राइब करें।